देश को एक सपना दिखाया गया, बताया गया कि देश में वही बुलेट ट्रेन दौड़ेगी जो जापान में, चाइना में, कोरिया में, जर्मनी में और अलग अलग देशों में दौड़ती है। 300-350 किलोमीटर की रफ्तार से आप ट्रेन में सफर कर सकेंगे। 6-7 घंटे का सफर महज 2 या 2.5 घंटे का रह जाएगा और देश विश्वगुरु बन जाएगा। देश एक विकसित देशों में गिना जाने लगेगा। लेकिन वो सपना अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सपना दिखाया गया था 2017 में, लेकिन इस वक्त 2026 चल रहा है, अभी तक सपना पूरा नहीं हुआ है। 2027 में कुछ हिस्सा पूरा होने की बात कही जा रही है और पूरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा साल 2029 में। इंतजार किया जाएगा कि जब तक अगले चुनाव आए तब तक दिखाने के लिए कुछ तो पैदा हो जाए। भले ही 2 टर्म निकल चुके हों और सरकार के हाथ में दिखाने को कुछ भी ना हो। साल 2014 में सरकार बनाते ही नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वे बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कर दी गई 14 सितंबर 2017 को। उस वक्त पीयूष गोयल रेल मंत्री हुआ करते थे और अब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। मंत्री बदल जाते हैं लेकिन रेल मंत्रालय की स्थिति बिल्कुल नहीं बदल पाती है। लेकिन अब इसी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। जापान के इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी और मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने बताया है कि ये जो डिले हो रहा है ये जापान की वजह से कतई नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी और इसका पूरा दोष भारत की सरकार के ऊपर है। और तो और जो इस वक्त के रेल मंत्री हैं उन पर इल्जाम लगाते हुए कहा गया है कि वे बेहद घटिया मंत्री हैं, ऑफुल हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और पूरी जानकारी दी गई है, ट्वीट लिखा गया है और बताया गया है कि जापान को बुलेट ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया है और यह एक सेफ्टी हजार्ड हो सकता है। जापान के ये पूर्व मंत्री बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये ट्वीट पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत से बुरी तरीके से नाराज चल रहा है। क्या कहा गया है? The Shinkansen project in India is something I was involved with myself, but what stood out in the international meetings and negotiations was the sheer recklessness of the Indian side. इन भाई साहब का नाम है हिडेकी माकिनारा और इन्होंने अपनी शुरुआत में ही यह लिखा है, ट्वीट की शुरुआत में ही लिखा है कि मैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूं और नेगोशिएशंस और मीटिंग के दौरान भारत सरकार की लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही, इस शब्द को याद रखिएगा। रिपीटेड ओवर एंड ओवर, दे जस्ट डोंट कीप प्रॉमिस नो मैटर व्हाट, इवन इफ दे मेक प्रॉमिस दे फ्लिप इट राइट अवे। वादे करते हैं और वादों से मुकर जाते हैं। आपके लिए नया होगा, हमारे लिए नया नहीं है। दे कीप पुशिंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट राइट अप टू द वेरी एंड। The minister in charge is especially awful. घटिया मिनिस्टर है। If the top guys are like that, there is no way to have any decent dealing. अगर सबसे ऊपर बैठे हुए लोग ही ऐसे हैं तो फिर किसी भी तरह की ढंग की डील की उम्मीद नहीं की जा सकती है। For the honor of Japanese folks who poured their heart into this, I have to say it. I feel 100% that the reason this hasn't moved forward is entirely on the Indian side. No result from Prime Minister Takachi's visit either. Indian Shinkansen failure. Japan excluded from the signaling system the key safety point. यह सबसे खतरनाक चीज है। जापान की प्रधानमंत्री भारत भी आती हैं लेकिन शिंकानसेन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता है। शिंकानसेन प्रोजेक्ट यानी कि जापानीज में बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन कहा जाता है
और उसके सिग्नलिंग सिस्टम से भी जापान को बाहर कर दिया गया है। यही तो सीखना था। बुलेट ट्रेन बनाना कौन सी बड़ी बात है, बुलेट ट्रेन तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम को परफेक्ट करना यही जापान ने सीखा है इतने सालों की मेहनत के बाद। 1965 से लेकर के अब तक जापान की बुलेट ट्रेन में एक भी दुर्घटना नहीं हुई, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, और यह सारा क्रेडिट जाता है जापान की बुलेट ट्रेन के सिग्नलिंग सिस्टम को। अगर वही चीज हम नहीं सीखेंगे, अगर उसी चीज में जापान की मदद नहीं लेंगे, तो फिर क्या, पटरियां तो हम खुद ही बिछा लेंगे, पावर खुद ही दे लेंगे, एलिवेटेड ट्रैक्स हम खुद ही बना लेंगे। सिग्नलिंग सिस्टम सीखना था और उसी से जापान को बाहर किया जा रहा है। अगर यह बात तमाम सही है तो फिर बुलेट ट्रेन कहीं वैसा ही सिस्टम ना बन के रह जाए जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। भारत का रेलवे कितना घटिया और लचर हालात में चल रहा है ये हम और आप भली भांति जानते हैं, और कितने लोगों की जान इसी सिस्टम ने ली है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम लोगों के रिएक्शन इस पर सामने आ रहे हैं, एक एक करके आपको अवगत करवाता चलता हूं। पवन खेड़ा ने भी इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, अनदर फेदर इन पीएम मोदी एंड द रियल मिनिस्टर्स कैप। A former Japanese minister who was personally involved in Indian-Japan Shinkansen project has claimed that despite Pradhan Mantri Takaichi's visit, the project failed and that Japan was excluded from the signaling system, a component crucial for the railway system. Blaming the Indian government for the delay, he said, I feel 100% that the reason this hasn't moved forward is entirely on the Indian side. What stood out in the international meetings and negotiations was the sheer recklessness of the Indian side, repeated over and over. The minister in charge is especially awful. If the top guys are like that, there is no way to have any decent dealing. What a shame it is that one of the India's most important strategic infrastructure partnership has been handled in such a disgraceful way that government's incompetence is now being criticized even by the foreign officials. इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि आपका जो सबसे बड़ा पार्टनर है वही आपको गरिया रहा है। भाई साहब आप जरा और समझिए इस पूरे प्रोजेक्ट को। इस पूरे प्रोजेक्ट को हकीकत में लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है। यह पैसा कहां से आ रहा? यह पैसा भी जापान की एक कंपनी ने लोन में दिया है, इस शर्त के साथ लोन में दिया है कि इसका ज्यादातर हिस्सा आप जापानीज टेक्नोलॉजीज को खरीदने या फिर अपने यहां पर डेवलप करने में खर्च करेंगे। यानी कि जापान की कंपनी ने ही पैसा दिया और जापान ही यह पैसा वापस चला जाएगा खर्चे के तौर पर, और जब लोन वापस किया जाएगा तो वहां पर थोड़ी सी गनीमत दी गई है। बेहद न्यूनतम दर पर यह लोन दिया गया है ताकि इंडिया अपना बुलेट ट्रेन सिस्टम स्टैब्लिश कर सके। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपए में बन रहा है और उसके सिग्नलिंग सिस्टम से ही जापान को बाहर कर दिया गया है। क्या भारत के पास कोई और बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है जो कि जापान के सिग्नलिंग सिस्टम से बेहतर हो सके? भारत के पास डोमेस्टिकली तो कोई अवेलेबल नहीं है। क्या कहीं और से खरीदा जाने वाला है? इसके बारे में भी कोई जानकारी फिलहाल के लिए सामने नहीं आ रही है। हो यह रहा है कि दिन ब दिन इस प्रोजेक्ट को आगे धकेला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की वजह से मुंबई से अहमदाबाद की 508 किलोमीटर की दूरी, जिसको नापने में 6 से 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब बुलेट ट्रेन चल जाने के बाद से वो 2 घंटे में तय किया जा सकेगा, जिसका न्यूनतम किराया 3000 रुपए होगा एक तरफ का। लेकिन तब भी इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया जाएगा। जब यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री 100% आएंगे। इस बात की गारंटी हमसे लिख करके ले लीजिए। उमाशंकर सिंह ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। क्या लिख रहे हैं उमाशंकर सिंह? इंटरनेट पे उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारत जापान साझेदारी वाली बुलेट ट्रेन परियोजना 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी और जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा शुरू की गई थी। पीयूष गोयल उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। शशांक मोट्टे ने भी इसी ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है 1.5 मिलियन व्यूज ऑन दिस ट्वीट बाय एक्स जापानीज मिनिस्टर ब्लेमिंग इंडिया फॉर द डिले ऑफ इंडो जापानीज शिंकानसेन प्रोजेक्ट। शेयर रेकलेसनेस ऑफ इंडियन साइड, दे जस्ट कांट कीप प्रॉमिस।
द मिनिस्टर इन चार्ज इज ऑफुल। ऐसे शब्द भारत के लिए सामने आना बड़ा दुखदाई है, लेकिन दुख तो उसको होगा जिसको अपनी इज्जत की परवाह होगी। उनका तो डंका बज रहा है, बजने दीजिए। डंके की आवाज अब हम तक भी खूब आ रही है। इस पूरे खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।